सुप्रभात बेटा, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन ना? ओके। आज हम क्या करेंगे बेटा? कक्षा 3 विषय हिंदी में हम पाठ 5 बहादुर बिट्टू है ना, इसका मैंने इससे पहले वीडियो में आपको 2 पैराग्राफ इसके कर लिए थे ना हमने। पेज नंबर 34 और 35 हम कर चुके। ओके, पार्ट 5 और लाइव क्लास में ये पूरा हमारा पार्ट हो चुका है। ओके, तो जिन बच्चों को लाइव क्लास में अगर थोड़ा प्रॉब्लम होता है नेटवर्क के इशू से, तो उसकी वजह से हम लोग ये आपको वीडियो बनाकर भेजते हैं ना, तो आप इसमें भी देख सकते हो है ना, अगर आपको लाइव क्लास में समझ में नहीं आए। तो हमने ये पार्ट 5 स्टार्ट कर दिया था, मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी करा दिया था पेज नंबर 35 तक। क्या था, एक किसान था, उसकी पत्नी का क्या नाम था? बिट्टू था, और वो बहुत बहादुर थी है ना। एक दिन जब खेत में किसान हल चला रहा था, तो उससे एक शेर ने उससे बैल मांगे कि मैं तुम्हारे बैल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। फिर बेचारा किसान जो था वो डर गया था, और उसने घर जाकर अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। तो उसकी पत्नी तो बहुत बहादुर थी, उसने उसको बोला, एक उपाय सोचा उसको बिट्टू को, और उसने कहा कि तुम जाओ और जाकर शेर को ऐसा बोलो कि मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है ना, जिससे वो शायद मान जाएगा। ये सोचकर वो उसके पास चला गया है ना, और किसान बेचारा डर गया था। ओके, और वो उसको जाके बोला, डरते डरते चला तो गया, और उसके पास जाकर बोला कि शेर राजा, हमारी गाय तो क्या है, बहुत मरियल सी है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी तो अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। ओके, हमने यहाँ तक पहले वीडियो में आपको करा दिया। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज निकालते हैं, पेज नंबर 36 पे देखते हैं बेटा, पेज नंबर 36। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? अब क्या था, वो जब उसने बोला ना, किसान ने उसको, शेर को, कि भाई मेरी पत्नी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है ना, तो इधर क्या थी, बिट्टू ने अपने सिर पर क्या बांधा? पगड़ बांधा। कपड़े का एक पगड़ जैसा होता है, कपड़ा होता है, उसको ऐसे फोल्ड कर करके बांधते हैं, पर राउंड कर करके, तो उसको पगड़ बोलते हैं ना। आपको चित्र में देखो, पेज नंबर 37 पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो बिट्टू ने कैसे सिर पे बांधा है, और हाथ में क्या ले रखी है? दराती। इसको कटाई का साधन बोलते हैं ना, खेतों में लोग किसान जो होता है ना, तो जो खेतों में कटाई का साधन होता है ना, उसको करते हैं इससे, दराती से। ओके, तो बिट्टू ने क्या कर रखा था? सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर वो घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अब क्या था कि वो घोड़े से उतरी और ज़ोर से क्या चिल्लाई, वो किसान से बोली, किसान किसान, शेर के पास तो उतर के चली गई। उसने बोला, किसान, तू तो ऐसा बोल रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए 4 शेर फांस रखे हैं, लेकिन ये तो एक ही शेर है, बाकी के शेर कहाँ हैं? तो अब तो शेर तो देख के तो कैसे घबरा जाएगा उसको, शेर देख के, और वो उतरी और किसकी तरफ बढ़ी? शेर की तरफ बढ़ी, और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं। उसने बोला कि कोई बात नहीं, चलो मैं एक ही शेर काफ़ी है, इससे मैं नाश्ता कर लूँगी। मतलब उसने शेर को डराने के लिए क्या बोला कि भाई तुमने तो ऐसा बोला था कि मैं 4 शेर लाऊंगा, लेकिन तुम तो एक ही शेर लाए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक से ही अपना काम चला लूँगी, मेरे लिए ये नाश्ते के लिए एक शेर काफ़ी है। ओके, अब है, इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। अब बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, कांपने, चिल्लाई। ओके, इसको, और एक ही हिम्मत।
अब ये सब बात सुनी ना उसने, जब वो ज़ोर से चिल्लाई कि या मैं तो नाश्ते में केवल एक ही शेर बहुत है, मेरे लिए तो काफ़ी है, तो इतना सुनना था। और शेर तो डर गया। क्यों काँपने लगा? क्योंकि उसने सोचा कि भाई जो एक शेर को केवल नाश्ते में खाती है तो वो तो कितनी खतरनाक होगी, है ना। इतना सोचा उसने कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा खाती है खाने में। तो और जो भी किसको खाती है? शेर को खाती है, मुझे ही खाती है ये तो इतना सुनना था कि वो शेर डर के काँपने लगा। वो ज़ोर से डर के काँपा और भाग खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। और जो बित्तो थी वो देखकर उसे बहुत मतलब खुश हो गई और फिर बोली किसान से कि देखो, इसको कहते हैं हिम्मत, कि मतलब मैंने कितनी हिम्मत से काम लिया, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तुम तो इतने डरपोक हो, मतलब तुम तो इतने डर रहे थे कि जो अपनी घर की गाय थी जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है उसी को ही शेर को दे रहे थे खाने के लिए, शेर के हवाले कर रहे थे। अब आगे देखते हैं बेटा। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें छटपटाना मतलब अपनी मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना। आंतें छटपटाना बहुत ज़्यादा भूख लगना। अब उधर तो शेर को बहुत भूख लग रही थी, बेचारा सुबह से घूम रहा था इधर उधर और वो डर के भाग गया। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। अब क्या था, उधर एक जो भेड़िया था, वो सारे जंगल में तो कितने सारे जानवर रहते हैं और भी जानवर रहते हैं। जो एक भेड़िया था वो इधर उधर घूम रहा था और वो सारी बातें सुन रहा था, बित्तों की, किसान की, शेर की, सबकी बातें सुन रहा था। अब वो भेड़िया उससे पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो, आज तो आप बहुत सुस्त दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अब शेर ने बोला उसको, भेड़ियों को, कि भाई आज पूछो मत, आज तो मेरी बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से जान बची है। और भेड़िया ने पूछा, भाई क्यों मुश्किल से जान बची है? तो शेर बोला कि आज मेरा एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया। राक्षसी मतलब बोलते हैं ना, राक्षस होता है, राक्षसी होती है, ऐसे आप लोग ऐसे हम लोग बोलते हैं कि अरे राक्षस आ गया, ऐसे हम मतलब राक्षसी होती है उसको राक्षसी बोलते हैं। जो लेडीज होगी वो राक्षसी, और जेंट्स जैसे बोलते हैं तो आदमी होगा उसको ऐसा बोलते हैं राक्षस, है ना। तो एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का तो नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। अब बेटा ये राक्षसी को अंडरलाइन कर लो, ओके, और ये पाला लिखा है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ओके। अब उसने उसको बताया सारी बात भेड़ियों को कि भाई आज तो मेरे ऐसी राक्षसी से पाला पड़ा जो सुबह 4 शेरों को तो नाश्ता ही करती है, तो खाने में तो कितने शेर खाती होगी। अब यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। ये सारी बातें भेड़िया सुनकर बहुत हंसा क्योंकि वो सब झाड़ी में छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। मतलब ये जो तमाशा हो रहा था किसान का, किसान की पत्नी का, है ना, ये आपस में जो ये बात कर रहे थे वो सब ये देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह वह तो बित्तो थी। अब वो क्या बोला कि भोले बादशाह, मतलब भोले कहते हैं ना मासूम से, भोले से, सीधे से, तो बोला भोले बादशाह, मतलब बादशाह तो शेर को बोल रहा था कि शेर तो जंगल का राजा है। भोले बादशाह वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। उसने कहा, भाई भोले बादशाह जिसको आप राक्षसी समझ रहे हो वो कोई राक्षसी नहीं है, वो तो बित्तो है, मतलब किसान की पत्नी है। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उसने कहा कि एक बार आप फिर कोशिश करके देखो, वो तो बित्तो थी, कोई राक्षसी वाक्षसी नहीं थी। एक बार आप कोशिश और करो, है ना, जिससे बैल आपके हाथ में आ जाएगा। अगर मतलब कोशिश करके देखो कि अगर आपके हाथ में नहीं आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, ओके। अब बहुत जब वो भेड़िया बार बार उसको बोल रहा था कि भाई चलो जाओ जाओ, एक बार ट्राई करके देखो, आपको वापस से वो किसान अपने बैल दे देगा, एक बार जाकर तो देखो, तुम्हारे डर से वो शायद दे देगा। तो इतना बहुत जब वो कह रहा था बार बार, तो इतना कहने पर किसान खेत में जाने के लिए तैयार तो हो गया,
लेकिन उसने भेड़िए से कहा कि भाई मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। अब उसने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लेना, क्योंकि वो डर गया था। उसको वापस डर रहा था कि मैं वापस किसान के पास जाऊंगा तो वो तो वापस मुझे खा जाएगी, इसलिए वो डर गया था शेर इतना। और उसने भेड़िए को बोला कि तुम मेरी पूँछ अपनी पूँछ से बांध लो, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ जाओगे। ओके बेटा, अभी जो आगे का है इसके बाद क्या हुआ होगा वो लाइव क्लास में तो आपको मैंने पढ़ा दिया है ना। तो उसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी उसमें हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको हम करेंगे। ओके, आज हमने यहाँ तक ही आपको पढ़ाया है मैंने, ये वाला पेज नंबर 36 है ना। लाइव क्लास में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसको। ओके, और जिसको अगर लाइव क्लास में नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, टेक केयर।